तो पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो स्किन के इश्यूज हो रहे होते हैं। शैम्पू डेली बेसिस पे बालों पे यूज करना इंतहाई गलत है। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे आप देखेंगे कि 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो नकल्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, यूजुअली होता है ना कि सिर्फ चेहरे की ही केयर की जा रही होती है और चेहरे के मतलब चेहरे की रंगत बेहतर हो गई होती है और नेक हमारी और तरह की हो रही होती है। नकल्स बहुत डार्क होते हैं तो ये वहाँ पर भी है। नकल्स के लिए ये नभिया बहुत ज़बरदस्त है कि आप ना हाफ लेमन ले इसका ना रस निकाल दें, बस थोड़ा सा रस रहना चाहिए। तो आप जो है वो उस कटे हुए लेमन के अंदर एक चुटकी आप बेकिंग सोडा, एक चुटकी आप हल्दी की डाल के आप बैठे हुए हैं टीवी वगैरह के आगे, तो आप जो है वो नकल्स वगैरह पे जो है वो इसका मसाज करें। अच्छा, ये तो दांतों के लिए बहुत अच्छा टॉनिक है ना? दांतों के लिए भी बहुत अच्छा, टीथ वाइटनिंग जो है इसके साथ बहुत अच्छी होती है। तो उसमें सॉल्ट ऐड किया जाता है। हाँ जी, उसमें साथ सॉल्ट डालने, फटकरी डालने। अगर आपके जो है वो मसूड़े स्वेल हुए हैं या मुंह से स्मेल आ रही तो उसके अंदर साथ फटकरी डाल लेंगे, आपको आउटस्टैंडिंग उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो आप इसको अपने नकल वगैरह पे अच्छी तरह से 5, 7, 10 मिनट मसाज करें, आधा घंटा लगा रहे, उसके बाद आप सादे पानी से धो दें। अगर आप डेली बेसिस पे करेंगे आप देखेंगे कि 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो नकल्स हैं वो आपके बेहतर हो जाएंगी, कलर टोन आपकी बेहतर हो जाएगी। हाँ, अच्छा नैयर आपा, ये आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे ये चारकोल मास्क की बड़ी चर्चा है और टीथ व्हाइटनर के लिए भी बहुत सारी चीजें यूज की। ये क्या है, इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं और इसका कोई फायदा भी है या जो खवातीन देख रही हैं घर में भी बनाया जा सकता है? बहुत ज़बरदस्त नबिया, अपने चावलों के साथ साथ आजकल चारकोल का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है और नो डाउट इसके अमेजिंग रिजल्ट हैं। अरे वाह। सिंपल क्या है कि जो चारकोल बारबेक्यू वगैरह के लिए आप घर में मंगवाते हैं उसको आप सारी रात के लिए पानी के अंदर भिगो दें, ठीक है, वो भीगा रहे, उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो के उसको आप छोड़ दें, वो ड्राई हो जाए, उसको किसी कपड़े में लपेट के उसको मोटा मोटा जो है वो आप कूट के उसको आप ग्राइंड करके तो वो वाला पाउडर जो है वो आप रख लें। हाँ जी, उसका पाउडर आप बना के रख लें। इसको आपने क्या करना है, अगर चारकोल पाउडर है 1 टीस्पून आपने चारकोल पाउडर लिया है और इसी के अंदर 1 टीस्पून आपने मैदे का डालना है और आपने जो है वो हाफ टीस्पून 1 टेबलस्पून गर्म पानी के अंदर जेलाटिन, ठीक है, उसको आपने मेल्ट करके आपने इसमें डाल देनी है। फेस को वॉश करके आप पूरे फेस पे लगा दें। ये आपका पील ऑफ मास्क की तरह से होगा। वो लगा के आप उसके ऊपर जो है ना टैप टैप करके ना टिश्यू लगा दें, उसको आप बिल्कुल पील ऑफ मास्क की तरह से ये उतरेगा। और ये भी आपको टैनिंग, आपकी टैनिंग को रिमूव करने के लिए, आपके डेड सेल्स को रिमूव करने के लिए और स्किन की टोन को इवन करने के लिए बेहतरीन है। ठीक है। और सेम जिस तरह से मैंने आपको फेस वॉश बताया, ये वाला अभी जो है वो एक्सफोलिएट बताया, एक्सफोलिएशन पाउडर आपको बताया उपटन, तो आपने जो चावलों का आटा जितना लिया उसके अंदर ही आप चारकोल पाउडर भी ऐड कर लें। ठीक, ये आपका प्रॉपर एक डेड स्किन रिमूवर जो है वो चारकोल स्क्रब बन जाएगा। तो इसके रिजल्ट चावलों से भी ज्यादा अमेजिंग है। आप देख लेना कि आप और मैं, हम जानते हैं, तमाम लोग, आप देखने वाले भी जानते हैं कि ये जो सैलून्स हैं ये इस मास्क के कितने भारी भरकम पैसे देने पड़ते हैं। तो घर में आपको मतलब इतने सस्ते में ये मास्क अगर तैयार हो जाएगा और किचन की चीज़ों का नो डाउट। लेकिन देखिए, मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि अपने स्किन टाइप को अंडरस्टैंड करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। और अगर दूसरी बात है कि अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है तो फिर आप जी बिल्कुल, अगर आपकी स्किन पे एक्नी है, आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन पे रैशेस हो जाती हैं, आप किचन में काम कर रही हैं, इचिंग हो रही है आपको, आप बाहर धूप में गए हैं, पसीना आ रहा है, इचिंग हो रही है, रैश खारिश हो रही है, तो फिर आपने जो है वो इन चीज़ों को अवॉइड करना है। इस तरह की स्किन के लिए मैं एक टोनर जो है वो बताऊंगी। वो टोनर जो है वो ज़बरदस्त अमेजिंग है, लेकिन ये टोनर वहाँ पे काम करेगा जिस स्किन के ऊपर अगर आपने जो है वो फार्मूला क्रीम में, वाइटनिंग क्रीम में लगा के आपने अपनी स्किन को डैमेज नहीं किया हुआ। अगर आपने फार्मूला क्रीम में लगा के स्किन को ख़राब नहीं किया हुआ, तो इस तरह की जिनकी सेंसिटिव स्किन है, गर्मियाँ स्टार्ट होते साथ ही सेंसिटिव हो जाती है, उनके लिए जो है ना आप इस तरह से टोनर स्प्रे बॉटल जो है वो मार्केट में मिलती हैं, आपके पास भी पड़ी हुई होंगी। टोनर वगैरह या रोज़ वाटर आप जो है वो लेते हैं, आप मार्केट से जो है वो एक रोज़ वाटर, ठीक है, रोज़ वाटर आपने जो है वो मेडिकल स्टोर से लेना है, कॉस्मेटिक शॉप से नहीं लेना। उसमें मोस्टली ये होता है कि फ्लेवर, एसेंस और खुशबू इस तरह से डाला हुआ होता है। पंसारी की बल्कि दुकान से अगर आप लीटर की बोतल मिलती है वो बहुत ज़्यादा सस्ती आपको पड़ेगी। तो रोज़ वाटर जो है वो, रोज़ वाटर के अंदर जो है वो आप 1 चुटकी काफूर की, वो पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, ठीक है, 1 चुटकी काफूर, 1 चुटकी मेंथोल और 1 चुटकी उसके अंदर आप फटकड़ी की ऐड कर लें। इन चीज़ों को आप ऐड करके तो आप जो है वो रोज़ वाटर के अंदर जो है वो आप जैसे अगर 100 ml में 1-1 चुटकी आपने डालनी है, इसकी इससे ज़्यादा क्वांटिटी आपने नहीं बढ़ानी। आपकी अप्रोच में अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो आपने दालचीनी
और लौंग और थोड़ा सा पुदीना, इसको आपने थोड़ा थोड़ा सा जो है वो पका के और इसको जो है वो आप रोज़ वाटर में ऐड करके ये वाला आप टोनर बना के रख लें। ठीक। इसको आप जैसे किचन में काम कर रही हैं, आपके बहुत ज़्यादा इचिंग बर्निंग हो रही है, आप आंखें बंद करें पूरे फेस पे इसको स्प्रे कर लें। आप बाहर से आए हैं, धूप से आए हैं, चेहरे को आप वॉश करके टैप वाटर से और साबुन को वाइट करें, फेस वॉश जो भी यूज़ करें उसको माइल्ड कर लें। उसको माइल्ड करने का ये तरीका एक आ रहा है कि थोड़ा सा अगर आपने फेस वॉश हाथ पे डाला है, थोड़ी सी उसमें आप ग्लिसरीन ऐड कर दें, ठीक है, उसके साथ आप फेस वॉश करें ताकि आपकी जो स्किन है वो और ज़्यादा सेंसिटिव ना हो, क्योंकि कई दफ़ा साबुन और जो फेस वॉश के अंदर जो है वो केमिकल्स हैं वो भी आपकी स्किन को इरिटेट कर रहे होते हैं, सेंसिटिव कर रहे होते हैं। तो आपने जो ये वाला टोनर और इस तरह की स्किन के ऊपर कोई आप क्रीम्स जो है वो जैसे डे टाइम है, आपने बेस लगा लिया है, स्टिक्स लगा लिया है कि मैंने ऑफिस जाना है तो मेरी मजबूरी है, तो उसके लिए जो है वो वैनिशिंग क्रीम्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बिल्कुल बेस्ट रहती हैं इस तरह की स्किन पे। उसके ऊपर हल्का हल्का कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो आप लगा लें, या सनस्क्रीन जो आपको सूट करती वो है तो मस्ट है, वो आप, हाँ जी, सनस्क्रीन जो है वो लाजमी जो है वो आप लगाएं और कोशिश करें कि पानी आप ज़्यादा पिएं। हाइड्रेशन का ख्याल बहुत रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप वाटर इनटेक अपना नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं या वो उतना नहीं बढ़ा पा रहे तो फिर कोई भी चीज़ उस तरह से असर नहीं करेगी। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि इंटरनली भी तो हमें अपनी बॉडी का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पानी कम पीने की वजह से भी जो है वो स्किन के इश्यूज हो रहे होते हैं ना, सामने नंबर 1 तो बात। अच्छा, ये मैंने स्किन की बात की और स्किन कंडीशंस की बात की, जाहिर सी बात स्किन के मसले हो रहे हैं, दैट मींस कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो सफर कर रही है ना डेफिशिएंसी से, या डिहाइड्रेशन है तो स्किन ड्राई हो जाएगी या जो दीगर मसले हैं वो हो जाएंगे। बालों की भी सेम कंडीशन हो रही बिल्कुल, होती है स्किन के साथ साथ, हेयर फॉल हो रहा होता है या डैंड्रफ बढ़ रही होती है, तो फिर बालों के साथ क्या टॉनिक? गर्मी के मौसम में आप देखें कि दिल करता है डेली बेसिस पे नहाएं, बल्कि कई दफ़ा दिन में 2-2 दफ़ा भी नहा रहे होते हैं। बड़ी गलती ये करते हैं, अगर 2 दफ़ा या डेली नहा रहे हैं, हम डेली बेसिस पे शैम्पू ज़रूर यूज़ कर रहे हैं। शैम्पू डेली बेसिस पे बालों पे यूज़ करना इंतहाई गलत है, उस वजह से भी इशूज़ आ रहे होते हैं। हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो आप शैम्पू को यूज़ करें। अगर आप डेली नहा रहे हैं, आप सिंपल जो है वो आपके फ्रिज के अंदर दही पड़ा हुआ है, अच्छा, माश की दाल का आप पाउडर बना के रख लें। माश की दाल बेहतरीन जो है वो डिटर्जेंट है, अच्छा, बेहतरीन जो है वो सफाई करती है, झाग बनाती है, प्रॉपर इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करती है। तो दही के अंदर जो है वो आप मिक्स करके सुबह में, ये सारी अगर फैमिली है तो 1 पाव दही के अंदर आप 2 या 3 टेबलस्पून माश की दाल का पाउडर मिक्स करके आप फ्रिज में रख लें। कोई ये नुकसान आपका नहीं 8 दिन के लिए आपका शैम्पू बन गया। आपने नहाना है, बाथरूम जाने लगे, आप क्या करें कि आप ये वाला पहले पेस्ट लें, अपनी रूट्स लेंथ हैंड में जो है वो इसको आप लगा के आप 5 से 7 मिनट के लिए शावर कैप चढ़ा लें। नहीं भी छोड़ना, आप लगा के आप बाथरूम में चले जाएं। आपने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है और आपने जो है वो अच्छे से मसाज करके, जिस तरह से आप शैम्पू के साथ धोते हैं, लेकिन स्कैल्प पे अगर डैंड्रफ है, इसको स्कैल्प पे लगा के मसाज करेंगे जस्ट लाइक अ स्क्रब, सही, जस्ट लाइक अ स्कैल्प आपका एक्सफोलिएटर बन जाएगा। ये आपकी डैंड्रफ रिमूवर जो है वो बन जाएगा। इसका आप जो है वो मसाज करते हुए आप 3 से 4 मिनट मसाज करें और आप अपने बालों को रेंज कर दें। ठीक है, आप देखें आपके बाल नीट क्लीन भी हो जाएंगे, सारी इम्प्योरिटीज भी रिमूव होगी और केमिकल से भी बच जाएंगे। केमिकल से भी बच